फ्रेंड्स, वेलकम टू कनिकाज मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 5 हम कर रहे थे, समांतर श्रेणी। तो एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद आपको 17 और 350 दे रखे हैं। पहला पद 17 दे रखा है और आखिरी पद 350 दे रखा है। सारवंतर डी यानी हमें 9 दे रखा है। तो हमें ये ज्ञात करना है इसमें कितने पद हैं और इनका जोड़ भी आपको ज्ञात करना है, एसएन भी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने लिख लिया एपी का पहला पद ए 17, सारवंतर डी 9 और अंतिम पद अभी मैंने फिलहाल इसको एल लिखा है। हम इसको nth टर्म मानकर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो 350 है। चलिए मान लेते हैं, माना एपी के पदों की संख्या। हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा कि पद कितने हैं उसमें, फिर हम एन की वैल्यू निकालेंगे। पदों की संख्या, तो पदों की संख्या हमने n मान ली है। अगर पदों की संख्या n है तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, an हो गया हमारे पास 350। an का फॉर्मूला लगाएं, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। अब a और d की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी। तो a हमारा 17, n एज इट इज़ क्योंकि n की वैल्यू हमें निकालनी है। d हमें दे रखा है 9 बराबर 350। चलिए अब 17 इसको हल करेंगे। 17 यहाँ जुड़ रहा है, वहाँ शिफ्ट कर दें, घट जाएगा n माइनस 1 9 बराबर 350 माइनस 17। n माइनस 1 गुणा 9, 17 घटाने पर 333। अभी 9 यहाँ गुणा हो रहा है, भाग कर दें। 333 बटे 9 कितने पर जाएगा, 9 तिया 27, 9 सत्ते 63। तो n माइनस 1 आपके पास आ गया है 37। यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 37 जमा 1 यानी कि 38। तो हमारे पास पदों की संख्या आ चुकी है 38। आइए अब इसका जोड़ ज्ञात करते हैं 38 पदों का। SN का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें पहला पद और अंतिम पद दे रखा है, तो हम n/2 a प्लस एल ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, n हमारे पास है 38 यानी 38 बटे 2। a हमारा है यहाँ पर पहला पद और l यानी अंतिम पद है हमारा 350। आइए इसको और हल करते हैं। 38 बटे 2 ये आ जाएगा आपका 19। 17 जमा 350 ये आ जाएगा हमारे पास 367। अब आपने क्या करना है, 19 और 367 को गुना कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6973। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 22 पदों का जोड़ ज्ञात करना है आपको। n की वैल्यू 22 दी गई है, जिसमें आपको d 7 दे रखा है यानी सारवंतर 7 दिया गया है और 22वां पद भी हमें 149 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ना, तो हमारे पास पहला पद है, ठीक है, और जोड़ तो हमें ज्ञात करना ही है। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। मान लेते हैं कि माना एपी का पहला पद यानी प्रथम पद हमें दिया नहीं गया, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे ए। ठीक है, अब क्या दिया गया है, 22वां पद। एपी का 22वां पद दिया गया है और सारवंतर भी दिया गया है। तो पहले लिख लेते हैं सारवंतर। डी कितना दिया गया हमें, 7। ऐसा हम लिख लेते हैं कि दिया गया है। ठीक है ना, और क्या है दिया गया आपको, एपी का 22वां पद यानी कि A22 कितना दिया गया हमें, 149। अब आपको an का फॉर्मूला ध्यान है तो आप 22वां पद लिख सकते हैं। an के फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी n में से एक लेस करके। तो ये हमारा 22 है तो हम 22 में से एक लेस कर देते हैं यानी कि 21। तो a जमा 21 डी बराबर 149। ठीक है, अब यहाँ क्या करें, d की वैल्यू पुट कर दें तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a जमा 21 गुना 7 बराबर 149। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी आपकी a जमा 21 गुना 7 करें 147 बराबर 149। अब यहाँ से a की वैल्यू हो गई आपकी 149 माइनस 147 यानी कि 2। ठीक है, a का मान आ गया, d हमें दे रखा है, n हमारे पास है। अब 22 पदों का जोड़ ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं
AP के 22 पदों का जोड़। ठीक है, हम SN का फॉर्मूला कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार याद कर चुके हैं, तो अब डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, S22 क्या होगा आपका 22/2, 2 गुणा ए आपके पास 2 है, N घटा 1 यानी कि 21 गुणा D 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11 गुणा 2 दूनी 4 जमा 147। ठीक है, 4 गुणा 147 करें 151, 151 गुणा 11 करें 1661। ठीक है, आपने ऐसे कर लिया। आप इस तरीके से भी जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। आपको दिया गया ना पहला पद और 22वां पद दोनों दे रखा है, तो उस हिसाब से भी हमारा हो गया n/2 a + l। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। n हमारा है 22, तो ये हो गया 22/2। a पहला पद हमारे पास क्या आया था 2, और 22वां पद यहाँ पर हमारे पास क्या है, 22वां पद हमारे पास 149। आंसर आपका इस हिसाब से भी सेम आएगा, आप कैसे भी निकाल लें। आप देख सकते हैं दोनों ही तरीक़ों से कोई आंसर सेम आया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 का, क्लास 10 का। आइए शुरुआत करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को। क्या दिया गया आपको, उस AP के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी n की वैल्यू आपके पास 51 है, तो 51 पदों का जोड़ हमें ज्ञात करना है, जिसमें आपको दूसरा और तीसरा पद दे रखा है 14 और 18। सेकंड टर्म आपको दे रखी है 14 और थर्ड टर्म आपको दे रखी है 18। तो ना तो हमारे पास पहला पद है यहाँ पर, ना ही सार्वंतर, तो पहले A और D की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 51 पदों का जोड़ ज्ञात करेंगे। आइए करते हैं इसको हल। तो मान लेते हैं, माना AP का पहला पद फर्स्ट टर्म A सार्व अंतर हम यह मान लेते हैं D। अब दूसरा पद आपको दिया गया है AP का दूसरा पद, कितना दिया गया 14। दूसरा पद क्या होता है AN के फॉर्मूले से आप देख सकते हैं A + D, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और क्या दिया गया आपको AP का तीसरा पद, थर्ड टर्म भी आपको दी गई है, कितनी 18। तो AN के फॉर्मूले से आप तीसरा पद भी लिख सकते हैं A + 2D। ध्यान रखें जो पद के हैं उसमें से एक कम करके आपको D से गुना करना है और A में जोड़ देना है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 1 घटा दें। ठीक है, माइनस कर दे, तो आपके पास क्या आएगा A + 2D - A + D 18 - 14। तो यहाँ A - A करें, ठीक है, ये भी माइनस के D हो जाएगा, 18 - 14 4 आ गया। अब यहाँ A कैंसिल, 2D - D आपके पास आ गया D, और राइट में आ गया 4। तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब समीकरण 1 से D की वैल्यू पुट कर दें, A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। D है आपका 4, तो A + 4 = 14। ठीक है, 4 को उधर शिफ्ट कर दें, तो 14 - 4 ये आ गया है हमारे पास 10। A की वैल्यू आ चुकी है 10। आइए अब हमारे पास है n 51 पदों का जोड़ ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी 51। ठीक है, SN का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला आपको याद ही है 2A + n - 1 × D। ठीक है, 51 है आपके पास n की वैल्यू, तो ये हो गया 51/2। 2A की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 10, n आपका फिर से 51, 51 घटा 1 गुणा D आपके पास है 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 51/2, 2 गुणा 10 20, 51 घटा 1 50, 50 गुणा 4 200। ठीक है, तो ये हो गया आपका 220। 200 जमा 20 करेंगे ना, 220। 220 को यहाँ 2 से भाग कर दें, 2 से काट दें, तो आपके पास आ जाएगा 51 गुणा 110। 51 गुणा 110 करें 5610, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5610। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं, क्या गिवन है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 7 टर्म्स का सम आपको दे रखा है 49 है और प्रथम 17 पदों का योग आपको 289 दिया गया है, S17 हमें 289 दिया गया है, तो इसके n पदों का योग आपको ज्ञात करना है। आइए शुरुआत करते हैं। हमें यहाँ पर पहला पद और सारवंतर डी नहीं दिया गया है, तो पहले हम वो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद, ये आपको ज़रूर करना है, फर्स्ट टर्म ज़रूर अज्यूम करनी है अगर नहीं दी गई है, और सारवंतर भी अज्यूम करना है अगर आपको गिवन नहीं है। तो सारवंतर हमने मान लिया है डी। क्या दिया गया है, फर्स्ट आपको एपी के प्रथम 7 पदों का योग यानी S7 कितना दिया गया 49। तो इक्वेशन से लिखते हैं, फॉर्मूले से लिखते हैं 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 7 माइनस 1 हो जाएगा आपका 6d, और ये 7/2 है, इधर 49 के पास लेकर चलते हैं, ये हो जाएगा 2/7। कैंसिल कर दें, आपके पास इक्वेशन आई 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14। पूरे ही समीकरण को आप 2 से भाग कर सकते हैं, तो आपके पास इक्वेशन आएगी a प्लस 3d बराबर 7। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, और क्या दिया गया आपको, एपी के प्रथम 17 पदों का जोड़ भी हमें दे रखा है, कितना 289। तो यहाँ भी फॉर्मूला लगाएं, S17 ये हो जाएगा आपका 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका 17/2 2a प्लस 16d बराबर 289 289। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन लेके यहाँ कैंसिल कर दें और 17 से वहाँ भाग कर दें, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी a प्लस 8d बराबर 289/17। हमने यहाँ 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन आ गई a प्लस 8d बराबर 17। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालें। जब आप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 1 और d की वैल्यू आ जाएगी 2। a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2। ठीक है, अब Sn निकालते हैं, AP के n पदों का जोड़। Sn का फॉर्मूला लगाएं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ए और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1 n माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारे पास 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं, n/2 2 गुना 1 2, और यहाँ 2 से गुना कर दें 2n घटा 2। ठीक है, 2 से 2 आपका कट जाएगा, आपके पास आएगा n/2 इंटू 2n। 2 से 2 कैंसिल कर दें, आगे आपके पास n इंटू n दैट इज n²। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, AP के n पदों का जोड़ कितना आएगा n²। अगर देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको इस समीकरण को हल करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए तो आप रिकॉल कर सकते हैं, आपने यूनिट 4 में किया है, यूनिट 3 में किया आपने, है ना, रैखिक समीकरण युग्म को हल करना, और आप ऊपर भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसको कर चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस बाकी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।